जब सरकार को, जब बहुजनों की ताकत सड़क पे उतर के दिखेगी तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो इस सरकार को जल्द से जल्द जो अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। ये चंद्रशेखर जी की आवाज़ को आप देखना संसद में कैसे दहाड़ते हैं वो, हमारे एक अकेले से। इन्हें सिर्फ बाबा साहब से इसलिए दिक्कत है क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने के बाद व्यक्ति बोलता है, व्यक्ति सवाल करता है, ठीक है, उन सरकार के खिलाफ बोलता है, वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है। इसलिए ये लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं, बाबा साहब के संविधान का विरोध करते हैं। और इनका जो आने वाला प्रहार होता वो भारतीय संविधान के साथ दिल्ली को पहले की तरह, पुराने आंदोलन की तरह नीला करने का काम करेंगे। जी, आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि वो डर गए हैं या वो सरकार की मंशा से डरते हैं। वो चंद्रशेखर भाई इनसे बिल्कुल भी डरने वालों में से नहीं है। वो मोदी जी की आंखों में आंखें मिला के उनसे सवाल करेंगे। संसद का सत्र लगने दीजिए आप। भारत चलेगी, गलत तकनीक आगे बढ़ाएगी अपनी, तो दिल्ली को नीली करने का काम पूरा बहुजन समाज करेगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल वकीलों का रहेगा, जो हमारे वकील साथी पूरे। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट का वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है पीसफुली। संसद भवन से जो है बाबा साहब की प्रतिमा जो लगी थी, जहाँ पर बहुत सारे करोड़ों बहुजन लोग जाते थे 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को बाबा साहब को नमन करते थे, वो मूर्ति वहाँ से हटाकर पीछे की तरफ शिफ्ट कर दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं और क्या भीम आर्मी का आगे का कदम होने वाला है? सबसे पहले तो मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं जैसा कि आप सभी को बता देना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं है कि बाबा साहब का अपमान बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई बार बाबा साहब का अपमान जो है बीजेपी की सरकार करती आई है, और जिसका उन्हें खामियाजा इस बार इलेक्शन में भुगतना पड़ा है। जो डंका पीट रहे थे 400 पार का, वो उनके 300 पार भी नहीं हो पाए। वो एक जनता ने उन्हें सबक सिखाया है बाबा साहब का अपमान करने का। और आने वाले समय में जो 2029 के इलेक्शन होंगे उसमें आप देखेंगे कि पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया कर दिया जाएगा। और ये जो बीजेपी का कदम है ये बहुत ही गलत कदम है। ये बाबा साहब का पूरी तरीके से अपमान है। इसमें ये बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि जो है बहुजन समाज, दलित समाज जो कि वहाँ पे पहुँचता है, बाबा साहब को जानता है, बाबा साहब के बारे में देख के प्रेरित होता है, वो उन्हें समझे, उन्हें जाने, ये उस चीज़ को रोकना चाहते हैं। इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से हटा के पीछे की तरफ शिफ्ट करा ताकि वहाँ पे ज़्यादा लोगों की नज़र ना पड़ पाए। ये उनकी पूरी सोची समझी साजिश है, जिसके पीछे RSS का बहुत बड़ा रोल है। साथियों, समझने वाली बात है कि इन्हें सिर्फ बाबा साहब से ही क्यों दिक्कत है। इन्हें सिर्फ बाबा साहब से इसलिए दिक्कत है क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने के बाद व्यक्ति बोलता है, व्यक्ति सवाल करता है, ठीक है, उन सरकार के खिलाफ बोलता है, वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है। इसलिए ये लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं, बाबा साहब के संविधान का विरोध करते हैं। और इनका जो आने वाला प्रहार होता वो भारतीय संविधान पर होता, जो कि 400 पार ना होके इस बार जनता ने जवाब दिया है कि आप जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं संसद में, हम लोग अभी जिंदा हैं, हमारा वोट जो है आपको रोकेगा आगे जाने से। अच्छा, लगातार चंद्रशेखर अब जो सांसद बन चुके हैं नगीना से, लोग ये कहते थे कि वो आंदोलन से ही जाने जाते हैं। क्या मतलब कदम होने वाला है? कल का भी बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर होने वाला है, इसी को लेकर तमाम संगठनों ने कॉल दी है। तो क्या चंद्रशेखर भी यहाँ पर रहेंगे या फिर कुछ अलग ही रणनीति के साथ करेंगे काम? जैसा कि आपने कहा कि अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़े भाई हमारे नए जो है सांसद बने हैं, पहले तो उन्हें बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और फिर उसके बाद आने वाले समय में, अब जैसा कि आपने कहा आंदोलनकारी व्यक्ति के रूप में पहचान थी। देखिए, आंदोलनकारी व्यक्ति ही राजनीति में आता है। आंदोलनकारी व्यक्ति ही राजनीति में जाके संसद में, विधानसभा में अपनी आवाज़ को उठा सकता है, बुलंद कर सकता है। वरना जो लोग डायरेक्ट राजनीति में टिकट लेके पैसों से खरीद के आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ समाज को बेचने का और दलाली करने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। तो मैं तो ये कहूँगा कि सभी आंदोलनकारी व्यक्तियों को राजनीति में उतरना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, संसद में, विधानसभा में पहुँचना चाहिए, राज्यसभा जाना चाहिए, जिससे कि वो समाज की, बाबा साहब के लिए, SC/ST के लिए संसद में आवाज़ उठा सके। लेकिन कहा जा रहा है कि 3 तारीख की रात में ये जो सारा काम हुआ है वो हुआ है, लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट आए, भाई जो है जीत के सामने है। लेकिन उसके बाद से कल भी वो संसद में गए थे, इंटरव्यू दिया NDTV को, उन्होंने बताया कि शोषित वंचित की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। क्या लग रहा है, मतलब डर गए हैं क्या? देखिए, अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी डरने वाले होते तो आज वो यहाँ सांसद बन के ना बैठे होते, क्योंकि इतने बड़े बड़े उन्होंने देश में आंदोलन करे हैं, जिससे उनकी पहचान हुई है, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। जैसा कि आपने भी खुद ही कहा, आंदोलनकारी व्यक्ति है। और आपको पता है आंदोलनकारी व्यक्ति कभी किसी से डरते नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, फिर चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार।
चंद्रशेखर भाई एक समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सही समय आता है, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, वो पूरी मजबूती के साथ दिल्ली को पहले की तरह, पुराने आंदोलन की तरह नीला करने का काम करेंगे। जी, आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि वो डर गए हैं या वो सरकार की मंशा से डरते हैं। वो चंद्रशेखर भाई इनसे बिल्कुल भी डरने वालों में से नहीं है। वो मोदी जी की आंखों में आंखें मिला के उनसे सवाल करेंगे। ये संसद का सत्र लगने दीजिए आप। अच्छा, भीम आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं आप, दिल्ली के अंदर लगातार निरंतर काम कर रहे हैं भीम आर्मी के अंदर, क्या लग रहा है मतलब कल जो तारीख कॉल दी है प्रोटेस्ट की, उसमें कितने लोग आपके भीम आर्मी के यहाँ पर आने वाले हैं? सदी लोग तो इतने आएंगे कल कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। सरकार जो है यहाँ पे बिल्कुल ये अपनी उनकी फोर्स तक कम पड़ जाएगी उन्हें रोकने के लिए। इतने लोग आएंगे कल दिल्ली। ऐसी कहा जाता है अक्सर, आप लोग ये भी कह रहे थे कि सरकार आपकी बनेगी, लेकिन आप एक ही सांसद आपके बने हैं। बहुजन समाज के अंदर सारे जितने भी बीएसपी की बात करें 0 पर सिमट गई, और बाकी सांसद जो हैं उसमें से एक चंद्रशेखर बने, राजस्थान से 3 लोग दलित समाज के। देखिए, आप इस चीज को तो गलत कह रहे हैं कि सिर्फ 3 लोग बने हैं। 133 सांसद SC ST के बन के जाते हैं हर बार, जो कि पहली बार जो जीते हैं वो 3 लोग। पहली बार जो बने हैं वो चंद्रशेखर भाई बने हैं। अभी उन्हें बने हुए 4 तारीख से आज 24 तारीख 25 हो गई आज, कुल उन्हें 21 दिन हुए हैं। अभी सत्र भी नहीं लगा है। पहले आप सत्र लगने दीजिए। चंद्रशेखर जी की आवाज को आप देखना संसद में कैसे दहाड़ते हैं। वो हमारे एक अकेले शेर, वो सभी पूरे पक्ष विपक्ष पर भारी पड़ेंगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ सर। बिल्कुल इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। आज से पहले भी हर आंदोलन में दिल्ली नीली हुई है, होएगी और होती रहेगी। जब जब सरकार हमारे बहुजनों के खिलाफ, हमारे बहुजन महापुरुषों के खिलाफ गलत विचारधारा चलेगी, गलत तकनीक आगे बढ़ाएगी अपनी, तो दिल्ली को नीली करने का काम पूरा बहुजन समाज करेगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल वकीलों का रहेगा। जो हमारे वकील साथी पूरे जो है हमारे आंदोलनों को मजबूती देते हैं, जो आगे खड़े होते हैं, पूरा संविधान लेके चलते हैं, जो जिनसे पूरा प्रशासन डरता है, पूरी सरकार डरती है। क्योंकि वकील जो है हमारे सारे बड़े नेता बाबा साहब वकील थे। तो जब सभी वकीलों ने आंदोलन जैसे पहले से चलाते आए हैं, आज भी आंदोलन वकील ही चला रहे हैं और आने वाले समय में भी चलाते रहेंगे। अच्छा, आज सेपरेट आंदोलन आप जो है प्रोटेस्ट है पीसफुल आपका सेपरेट है। कल के दिन जो है तमाम हजारों संगठन भी कह सकते हैं कि उन्होंने एकजुट आंदोलन करने की अपील की है। तो क्या लग रहा है अगर कल के दिन कोई भी ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आता कि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो दोबारा से वहीं स्थापित की जाएगी, तो आगे का क्या कदम रहने वाला है? देखिए, सरकार को कल ही झुकना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा 2 अप्रैल का आंदोलन याद हो 2018 का, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लिया था सरकार ने रुकने में। तुगलका मंदिर का आंदोलन, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लिया था सरकार ने पीछे हटने में। जब सरकार को, जब बहुजनों की ताकत सड़क पर उतर के दिखेगी तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो इस सरकार को जल्द से जल्द जो अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या 2 अप्रैल 2018 कल के दिन दोबारा दोहराने वाले हो? बिल्कुल जरूर दोहराने वाले हैं कल, और अगर जरूरत पड़ी तो 2 अप्रैल से और भी बड़ा जो आंदोलन दिल्ली में होगा, पूरे देश में होगा, पूरा देश बंद होगा जी। के सामने आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की पार्लियामेंट के अंदर से मूर्ति को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, उससे बहुजन समाज के जो लोग हैं, युवा साथी जो हैं, काफ़ी जो है आक्रोशित हैं, और ये लोग जो हैं कल के दिन इसी जगह पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।